कल ही मैंने मोदी जी का नया सेशन परीक्षा पे चर्चा सुना, तो सोचा क्यों ना इस पे थोड़ी चर्चा हम भी कर लें और देखते हैं कैसे जैसे अभी हमारे स्कूल के बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है वैसे ही ये सदियों से चल रहे एग्ज़ाम्स कैसे दिखते थे। सो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और आज का टॉपिक है एग्ज़ाम्स। ये अलग अलग ग्रुप में सालों से चलते आ रहे हैं और सदियों से भी चलते आ रहे हैं। तो आइए बताता हूँ आपको, थोड़ा इतिहास, थोड़ी कहानी, थोड़ी हकीकत मेरी ज़ुबानी। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे प्यारे भारत के इतिहास में। तो क्या आप गैस कर सकते हो कि सबसे पहला फील्ड असेसमेंट किसने कंप्लीट किया होगा? नहीं, चलो मैं बताता हूँ। तो वो थे हमारे भगवान श्री राम। तो जब सभी गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल में रघुवीरों को तंत्र मंत्र शस्त्रों की विद्या मिल रही थी, तो जब गुरु विश्वामित्र एज ए गेस्ट टीचर आए ताड़का वध के लिए राम जी और लक्ष्मण जी को लेने, उन्होंने बड़ी ही आसानी से अपना असेसमेंट पूरा किया। दूसरा एग्ज़ाम, गुरु वशिष्ठ उन्हें एज ए गेस्ट सीता स्वयंवर में लेके जाते हैं, जहाँ बहुत सारे लोग अटेम्प्ट करते हैं उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, बट सभी फेल हो जाते हैं। लेकिन श्री राम ने वहाँ पे शिव जी का धनुष तोड़ा और उन्होंने अपना असेसमेंट वहाँ पे भी कंप्लीट किया। कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हमें हमारी महाभारत में भी मिल जाते हैं। तो जब सभी कौरव और पांडव गुरु द्रोण के आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो धनुर्विद्या के समय पे आपने इस कहानी सुनी होगी लक्ष्य भेद की। तो गुरु द्रोण ने सभी को बुलाया और सबसे पूछा कि वहाँ पेड़ पे एक चिड़िया है, तो आपको वहाँ पे क्या दिख रहा होगा? पर वहाँ पे अर्जुन सिर्फ इकलौता ऐसा इंसान था जिसको चिड़िया की आँख दिखाई दी। वो था फोकस बेस्ड असेसमेंट, जो कि अर्जुन ने बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया। आजकल तो कोर्स शुरू होने से पहले ही फीस ले ली जाती है, बट उस समय में कुछ अलग था। उस समय पे गुरु दक्षिणा मांगी जाती थी और उनकी गुरु दक्षिणा भी अलग थी। तो आपको लग रहा होगा ये रिटर्न एग्ज़ाम कहाँ से आए? तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा चाइना में, एंशिएंट चाइना। तो चलिए चलते हैं चाइना। तो 600 एडी की बात है। चाइना में एक डायनेस्टी हुआ करती थी, सुई डायनेस्टी, जिसके एम्परर थे यांग। तो यांग ने देखा कि मुझे कुछ ऑफिशियल्स की ज़रूरत है, बट उन्हें नेपोटिज्म पसंद नहीं था। तो उन्होंने कहा कि मैं एक एग्ज़ाम लूँगा और उस एग्ज़ाम का नाम रखा गया इम्पेरियल एग्जामिनेशन सिस्टम। और वो आपको जान के हैरानी होगी कि इस पूरी दुनिया का पहला ऑफिशियल रिटर्न एग्ज़ाम था। और उस रिटर्न एग्ज़ाम में होता क्या था, वहाँ पे जितने भी एस्पिरेंट्स होते थे, जितने भी कैंडिडेट्स होते थे, उनको 3 to 7 डेज़ एक क्यूबिकल में रखा जाता था और 3 to 7 डेज़ उन्हें अपना हर काम उस क्यूबिकल में, खाना पीना और एग्ज़ाम देना, सब उन्हें वहीं करना पड़ता था। और वो वहाँ पे जो एग्ज़ाम लिखते थे, उस एग्ज़ाम में जो होता था वो होता था कन्फ्यूजियन क्लासिक। फिर ब्रिटिशर्स ने चाइना से इंस्पिरेशन लेके 1855 में वहाँ पे पहला रिटर्न एग्ज़ाम शुरू किया। तो ये सिस्टम उनका 1300 साल तक चला और बहुत रिसेंटली 1905 में उन्होंने ये चीज़ ख़त्म की। तो इंडिया में ये रिटर्न टेस्ट आए कहाँ से? जबकि हमारी जो पहली यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला, नालंदा, उसमें भी बहुत सारे ग्रीस से, चाइना से, अलग अलग देशों से स्टूडेंट्स आते थे और वहाँ पे भी कोई रिटर्न एग्ज़ाम की पॉलिसी नहीं थी। वहाँ पे भी सिर्फ हम डिस्कशन करते थे, हम एक दूसरे के साथ अपनी नॉलेज बताते थे और वैसे ही हम अपने आप को इम्प्रूव करते थे। 1835 में आए लॉर्ड मैक्यूले और लॉर्ड मैक्यूले अपने साथ लेके आए अपना खुद का एजुकेशन सिस्टम। उन्होंने कहा, वी नीड ए क्लास ऑफ पर्सन्स इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियन, इन मॉरल्स एंड इन इंटेलेक्ट। 1857 में ब्रिटिशर्स ने कोलकाता, मद्रास और मुंबई में इंग्लिश यूनिवर्सिटीज़ बनाई और इससे शुरू हुआ हमारा आज का जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है वो। तो 1947 में जब ब्रिटिशर्स गए यहाँ से, तो पीछे छोड़ गए अपना कॉन्स्टिट्यूशन और अपना गला हुआ एजुकेशन सिस्टम। तो जो हमारे गुरुकुल में उससे पहले जब स्किल सेट के बेसिस पे, टैलेंट के बेसिस पे उनको सब कुछ सिखाया जाता था, उनको एक अच्छा बनाया जाता था, तो आज वही हर बच्चे को, हर इंसान को स्ट्रेस कैसे दे सकता है? सोचने की बात है ना। तो कभी एंट्रेंस टेस्ट, कभी कॉलेज टेस्ट, कभी ये टेस्ट, कभी वो टेस्ट, हम पूरा साल टेस्ट के पीछे ही भागते रह जाते हैं। जब से हम एक छोटी सी क्लास, सेकंड क्लास से शुरू करते हैं और जब तक हम कहीं पे जॉब करने भी चले जाते हैं, तब भी अपना एग्ज़ाम देते रहते हैं। तो एग्ज़ाम्स एग्ज़ाम्स एग्ज़ाम्स, अब तो ऐसा लगने लगा है कि एग्ज़ाम्स के नाम से भी नफरत हो जाए।
अब एग्जामिनेशंस के बारे में तो सोचिए, हमारा तो एजुकेशन सिस्टम इतना ख़राब है, हमारी कंट्री इतनी वास्ट है कि इसमें एक सिंगल एजुकेशन सिस्टम भी नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स हैं, जैसे कि किसी में ज़्यादा इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, ICSE, CBSE, अलग अलग स्टेट बोर्ड्स, किसी में नॉलेज अलग है, किसी का करिकुलम अलग है, और इतना अलग कि हम तो अपनी पूरी हिस्ट्री ही नहीं समझ पा रहे हैं। नॉर्दर्न इंडिया में वो थोड़ी अलग है, साउदर्न में अलग है, ईस्ट में थोड़ी अलग, वेस्ट में थोड़ी अलग। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में ही इतने चेंजेस हैं कि हमें खुद ही नहीं समझ में आता कि हम कितना कवर करें और हमें पूरी नॉलेज मिल भी रही है या फिर नहीं। वहीं दूसरी तरफ जब हम कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ कोर्सेज हैं जो आपको एक डिग्री दे के निकालते हैं, जो आपको एक लेबल लगा के निकालते हैं कि आप आज इंजीनियर बन गए हैं, आज आप डॉक्टर बन गए हैं, आज आप CA बन गए हैं, आज आप कुछ बन गए हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो हम चूज़ करते हैं उसके आगे तो हम कुछ कर ही नहीं पाते, जैसे कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी। बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं जो आपकी पूरी उम्र निकाल देते हैं, जिसकी आप हमेशा चाहते हैं कि आप प्रिपरेशन करते रहें, आप उसके लिए बार बार अपेयर भी होते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली अनलकीली वो नहीं हो पाते। और जब तक वो टाइम आता है कि हम समझ पाएँ कि वो नहीं हो रहा है, तब तक हमारी उम्र निकल चुकी होती है और हमें समझ में आता है कि हमें जो दूसरे स्किल सेट्स चाहिए इस दुनिया में, इस प्रोफेशन में, इस कॉर्पोरेट लाइफ में घुसने के लिए, वो हमारे पास होते ही नहीं है। और वहाँ पे ऊपर से एक और चीज़ आती है, गैप, जो कि एजुकेशन गैप, जो कि करियर गैप, जो कि हर चीज़ गैप में डाल दी जाती है। तो ये भी गलत है ना। अगर आप कहीं पे एजुकेशन के लिए, कहीं पे कुछ सीखने के लिए हैं तो उसको एज ए गैप ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। ना 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 ना, टेंशन मत लो। आपको लग रहा है कि ये सिर्फ इंडिया में है, नहीं, ये पूरे एशिया की कहानी है। और एशिया को तो वर्ल्ड में ग्रेवयार्ड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी कहा जाता है। चाइना में एक एग्ज़ाम होता है गाओकाव एग्ज़ाम, जो कि 6 घंटे का एग्ज़ाम होता है। उसमें तो एक लड़की को सिर्फ इसलिए एग्ज़ाम नहीं देने दिया क्योंकि उसके बाल नहीं बंधे हुए थे। अनफॉर्चुनेटली उस लड़की ने सुसाइड कर लिया। कोरिया में भी एक एग्ज़ाम होता है, स्विंग एग्ज़ाम। तो स्विंग एग्ज़ाम में इतना टफ एग्ज़ाम है कि उसमें उस दिन वहाँ पे पूरी कंट्री में कोई प्लेन ही नहीं उड़ता, ताकि किसी को भी नॉइज़ से डिस्टर्बेंस ना हो जाए। और मेंटल ब्रेकडाउन पे तो हम जा ही नहीं रहे हैं। अगर मैं स्टैटिस्टिक्स बात करने लग जाऊँ, डिप्रेशन की, बाकी चीज़ों की, तो ये वीडियो काफ़ी लंबा खिंच जाएगा। आज के दिन भी अप्रॉक्सीमेटली 35 स्टूडेंट्स पर डे इंडिया में सुसाइड करते हैं, और एशियन नंबर तो बहुत ही ज़्यादा है। और आपको बहुत बार लगता होगा कि ये जो स्ट्रेस आपको मिल रहा है ये आपके पेरेंट्स की वजह से है। हम सबको कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पे ऐसा लगा है। बट लेट मी टेल यू समथिंग कि आज हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे पास इंटरनेट है, बाकी चीज़ें हैं, ये उनके पास नहीं हुआ करती थी। उनके पास अर्ली रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती थी, उनके पास एजुकेशन के इतने बेटर मीडियम्स नहीं थे। वो एक छोटी छोटी चीज़ों में, जैसे कि स्ट्रीट लाइट्स के नीचे पढ़ना, पूरे दिन काम करना, या फिर दिन में थोड़ा सा टाइम मिलता जब वो पढ़ पाते थे, अगर वो उस टाइम पे पढ़ के हमें इस काबिल बना सकते हैं कि हम आज अपनी एजुकेशन को बहुत अच्छे से पा सकें, उसके लिए हम काम कर सकें, तो उसके लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए। और अगर हम देखें तो हमारे आज के टाइम में हमारे पास सब कुछ एक क्लिक पे अवेलेबल है। कोर्सेज फ्री भी हैं, कोर्सेज पेड भी हैं, और हम अप्रॉक्सीमेटली सब कुछ गेन कर सकते हैं क्योंकि इंटरनेट स्पीड्स है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, और करियर ऑप्शंस कितने सारे हैं। पर फिर भी इतनी अनएम्प्लॉयमेंट, इतनी एजुकेशन को लेके इतनी मारामारी है क्यों? क्या आपके पास इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन है? इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन है हमारा अपना इतिहास। जैसे गुरु द्रोण ने महाभारत में सभी जितने भी प्रिंस थे उनको उनके स्किल सेट के अकॉर्डिंग उनको सब कुछ सिखाया। जैसे अर्जुन को धनुर्धारी बनाया, युधिष्ठिर को भाला चलाने सिखाया, भीम को उन्होंने गदा चलानी सिखाई, ऐसे दुर्योधन को उन्होंने गदा चलानी सिखाई। हर किसी का एक अलग स्किल सेट था और उसको उसी के टैलेंट के बेसिस पे, उसी के बेसिस पे उन्हें सब कुछ सिखाया गया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अर्थशास्त्र और राजनीति सिखाई, और एकलव्य ने तो द्रोण की वीडियो यूट्यूब से देख देख के ही सब कुछ सीख लिया था। तो सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम करने से मुझे नहीं लगता कोई सॉल्यूशन हो सकता है। अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहें तो मेरे ख्याल से हम इस चीज़ को अपने खुद से बदल सकते हैं, अपना खुद का स्किल सेट पहचान के, और वो हमें मदद कर सकते हैं। हमारे आसपास के लोग, हमारे पेरेंट्स, हमारे कज़न्स, हमारे नेफ्यूज़, जो भी हमें जानते हो डेली बेसिस पे, या फिर हमारे कॉलेजेस में जो हमारे टीचर्स हैं, हमारे गुरु हैं, वो हमें बता सकते हैं कि हम किस चीज़ में निपुण हैं। चाहे वो कुछ भी हो, कुकिंग हो,
राइटिंग हो, आर्टिस्टिक कोई चीज़ हो, पेंटिंग हो, कोडिंग हो, सिंगिंग हो, हर चीज़ का कोर्स अवेलेबल है। और अगर कोर्स अवेलेबल नहीं है तो आप अपने स्किल्स को कहीं भी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे शो ऑफ कर सकते हैं। और जब आप कोई वो चीज़ें देखेंगे, लोगों को पसंद आएंगी, तो आपका करियर अपने आप सेट होता जाएगा। तो बच्चा लोग और बड़े लोग नॉलेज के लिए पढ़ो, क्योंकि सक्सेस के तो बहुत प्लेटफॉर्म है, लेकिन नॉलेज परमानेंट है। अपनी ओरिजिनलिटी वापस लाओ, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति संभाल के रखो, और मैक्यूले का जो स्लेव माइंडसेट है उससे छुटकारा पाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ाई भी करो, मुस्कुराओ भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ एग्ज़ाम से नहीं है, ये एग्ज़ाम से बहुत बड़ी है। और हाँ, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।